जिस बिहार में अब तक बुलडोजर सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, अब वही बुलडोजर आम आदमी की अवैध दीवारें गिन रहा है। अब सवाल यह नहीं कि आप अपराधी हैं या नहीं, सवाल यह है क्या आपने नियम तोड़ा है। अगर आपके घर के आगे एक ईंट भी कागजों से ज्यादा है तो समझ लीजिए बुलडोजर अब दूर नहीं, क्योंकि बिहार में कानून अब नाम नहीं पूछ रहा, नक्शा पूछ रहा है। बिहार में सत्ता ने अब जनता से सीधा सवाल पूछा है, आप सुविधा चाहते हैं या छूट। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आज सिर्फ चेतावनी नहीं दी, अब बुलडोजर जाति नहीं देखेगा, नाम नहीं पूछेगा और पहचान भी नहीं मांगेगा, अब सिर्फ एक चीज देखेगा, कानून। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौर। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे अब सम्राट चौधरी का बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते करते कानून तोड़ने वाले आम आदमियों की ओर मुड़ गया है। और आज की यह रिपोर्ट सरकार बनाम अपराधी पर नहीं, बल्कि सरकार बनाम सिस्टम और सरकार बनाम जनता पर है। तो आपको बता दें कि बिहार में बाहर लाने के नाम पर सरकार ने पहले बाहुबलियों पर हाथ डाला, फिर अपराधियों पर, फिर भूमाफियाओं पर और फिर भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों पर। पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने कहा कि यदि आपको लगता हो कि किसी अपराधी ने या माफिया ने किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है तो इसकी शिकायत करें। 24 घंटे में उस अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर देंगे। हमारा काम है सुशासन स्थापित करना। उन्होंने साफ कहा कि उनके पास एक ही काम है, वो माफिया का इलाज करना है। और अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे बड़ा दांव चला है। उन्होंने संदेश दिया है कि अगर आम जनता ने भी अपने घर, दुकान, संस्थान के भीतर और बाहर अवैध निर्माण किया हुआ है तो वो खुद ही इस निर्माण को गिरा दे, वरना इस पर कार्रवाई प्रशासन करेगा। यह संकेत सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि बिहार में विकास के लिए की जा रही कवायदों के चलते सरकार की एक नई नीति का ऐलान भी है। अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए एक बार फिर बात को अपने मुद्दे की ओर मोड़ते हैं। असल में सरकार का तर्क सीधा है। आज बिहार के शहरों में सड़कें इसलिए जाम हैं क्योंकि अतिक्रमण है। हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि सड़कों के किनारे कई जगहों पर पार्किंग मनमाने रूप से बनी हुई है। शहर इसलिए बदनाम है क्योंकि नियम सिर्फ कागज पर हैं। और इसलिए सम्राट चौधरी ने जनता से कहा, अपने वाहन कहीं भी खड़े मत कीजिए, यह आपकी सहूलियत नहीं, सार्वजनिक अपराध है। और यह बयान बिहार की राजनीति में नई लकीर खींचता है। असल में पटना में रोज लग रहे भीषण जाम के पीछे की अब तस्वीर साफ होने लगी है। ट्रैफिक पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि शहर के 64 स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल ऐसे हैं जिसके पास अपनी पार्किंग तक नहीं है। नतीजा यह है कि प्रतिष्ठानों की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रहती हैं और यातायात का दम घुटने लगता है। कारण साफ है कि कई अवैध निर्माण, तो कहीं ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और कहीं प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना। ऐसे में इस नई सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, अब बड़ा नाम छूट की गारंटी नहीं होगा। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने पूरी सूची नगर निगम को सौंप दी है और अब इन संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी है। हालांकि सरकार जानती है कि सिर्फ डंडे से व्यवस्था नहीं बनती, बहुत सी चीजों के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी भी जरूरी है। नियमों का पालन करवाने वालों को भी नियम की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। शायद बिहार के शहरी इलाकों में नजर आने वाले इस जाम को ध्यान में रखते हुए पटना में एक ट्रैफिक ट्रेनिंग एकेडमी खोलने का भी ऐलान हुआ है। इसका मकसद पुलिस को प्रोफेशनल बनाना, प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था और उसके सिस्टम को आधुनिक करना और सबसे अहम कि जनता को नियमों की आदत डलवाना होगा।
अब देखिए कि सरकार किस तरह से लोगों के हित में काम कर रही है। उससे जुड़ा एक नया अपडेट अभी आया है। वो ये है कि अब पूर्णिया में मौसम विभाग में बिहार का दूसरा रडार लगाया जा रहा है, जिससे कोसी, सीमांचल सहित भागलपुर प्रमंडल सभी जिलों की मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। मौसम के बनते बिगड़ते हालात की 2-3 घंटे में पूर्व सूचना मिलने से लोगों को संभलने का मौका मिल जाएगा। इसी क्रम में बिहार सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक से भी लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। खासकर गांवों में कुत्तों के काटने की घटनाओं से जनमानस को हो रही परेशानी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में डॉग पाउंड बनाने की योजना तैयार की है। अब इन खबरों को इस समय बताने का अब मकसद समझिए। मकसद यह है कि इस बार सरकार जनता की सुविधाओं को लेकर कुछ फैसले और कुछ नई नीतियां बनाती नजर तो आ रही है। यह नई सरकार अपनी ओर से बहुत तेजी से बिहार में बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जुटती नजर आ रही है। लेकिन कई जगहों पर सरकार की इस सुधारवादी सोच का विरोध भी हो रहा है। मसलन कुछ जगहों पर सरकार की अवैध कब्जे को हटाने वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर विरोध सामने आया है, जिसके चलते कुछ इलाकों में इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन, प्रशासन से टकराव और एक्शन टीम पर पथराव तक हुआ है। इस एक्शन को लेकर कई जगहों पर जनता के बीच से भी सवाल उठे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पहले सुविधाएं दो, फिर नियम लागू करो। लेकिन यह नई सरकार कुछ अलग मूड में है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अब कानून से सरकार चलाने की नीयत लेकर यह सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे में किसी का कोई दबाव नहीं, और ऐसे सवाल करने वालों को सरकार का जवाब है कि पहले नियम मानो, सुविधाएं अपने आप आएंगी। अब इस मुद्दे को लेकर हम जनता से भी कुछ सवाल पूछते हैं। क्या बिहार बिना अतिक्रमण हटाए बदल जाएगा? क्या बिना कड़े नियम लागू किए बिहार सुधरेगा? और क्या सरकारी अस्पतालों के साथ आम जनता के लिए तय की गई कुछ जिम्मेदारियों को निभाए बिना बिहार आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब सरकार साफ कह रही है कि अब समय आ गया है कि जनता भी सिस्टम का हिस्सा बने और बिहार में सुधार के लिए सरकार के कांधे से कांधा लगाकर विकास की ओर प्रदेश को बढ़ाकर आगे ले जाए। असल में आज बिहार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां बुलडोजर एक्शन किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि डिसिप्लिन का प्रतीक बन गया है। अब फैसला जनता के हाथ में है, और अब हम जनता से पूछते हैं कि आप बताएं, क्या सरकार सही कर रही है? क्या सरकार के बनाए नियम सब पर बराबर लागू होने चाहिए? और क्या हम खुद बिहार को बदलने के लिए और आने वाले समय के संभावित बदलाव के लिए तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर ऐसे एक नए मुद्दे को लेकर, एक नई रिपोर्ट को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।